नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कल किसान आंदोलन का आखिरी दिन है, मतलब आखिरी जत्था अपने घर के लिए निकल रहे हैं और सब सारे घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान कानून वापस लिए, फिर उनके सारे मांगों को मान लिया गया और किसान भी अपने घर के लिए लौट रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जीत हुई है किसानों की, जो लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर जीप चला दिया था और जिसमें काफ़ी लोग मरे थे, घायल हुए थे। उस पर जांच चल रही थी एसआईटी की। वो एसआईटी रिपोर्ट भी आज सार्वजनिक हुआ है, लोगों को हाथ लगे है और उसमें उन्होंने अनुशंसा किया है कि मुकदमा को चेंज किया जाए, क्योंकि ये साबित कर दिया है उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट में साबित किया है कि जानबूझकर पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से यह कार्य किया गया था। मतलब उन लोगों ने जो किया था वो पूरा जानबूझकर। जो रिपोर्ट का जो अंश है वो मैं पढ़ के बताता हूं कि अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि उपरोक्त अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया है, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। इसमें अब उनके ऊपर धारा चेंज करने के लिए किया गया है कि भाई आप धारा चेंज करिए 147, 148, 149, 307, 326, 302, 120B और 3/25/30। मतलब बहुत ही गंभीर धारा अब इनके ऊपर लगाया जा रहा है। सारे धारा चेंज हो रहे हैं क्योंकि जांच में पाया गया कि ये दोषी है, इसने जानबूझकर गैंग बनाकर 120B हुई है, गैंग बना के कंस्पिरेसी करके किसी की हत्या की साजिश करना और हत्या करना, ये भी लगाया गया है। ये एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। आप सब लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, उसमें कैसे उन्होंने जीप से रोक डाला था और भागते हुए फुल स्पीड में आते हुए, और गाड़ी रोका भी नहीं। आगे जाकर वो गड्ढे में किसी कारण से हुआ और फिर लोगों ने रोक के उसको, उस समय बहुत हंगामा हुआ। सारे मीडिया वाले उसको बचाने में लग गए पहले दिन से और तरह तरह की बयानबाजी होने लगी। और गृह मंत्री भी बोले कि मेरा बेटा वहाँ नहीं था। अगर जिस दिन वहाँ पता चल जाए कि वहाँ पर साबित हो जाएगा कि है मेरा बेटा वहाँ उपलब्ध था तो मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब साबित हो गया है, वो अरेस्ट भी हुआ तो जेल में है, और अब साबित हो गया है कि वो वहाँ पे था और उसने जानबूझ के किया है। तो अभी तक तो रिजिग्नेशन हुआ नहीं है। तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, किसानों की अलग प्रतिक्रिया है इस बात पर। और सुबह सुबह प्रियंका गांधी का भी वो आया था, ट्वीट आया एक प्रेस विज्ञप्ति के साथ। नरेंद्र मोदी जी, किसानों को आपकी खोखली बातें नहीं सुननी है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच अविलंब शुरू करवाइए एवं उन्हें तुरंत बर्खास्त कीजिए। और उसमें प्रेस नोट लगा हुआ है। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट है गुरप्रीत गैरीवालिया, उन्होंने वो पत्रकारों के ऊपर कटाक्ष किया है, जो पत्रकार उस समय बचा रहे थे और बिना लॉजिक के बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर मामले में जिन पत्रकारों ने आशीष मिश्रा को बेगुनाह साबित करने के लिए लॉजिक दिए थे, उनको बस इतना कहूंगा, उतना थूको जितना बाद में चाट सको। उसके बाद एनडीटीवी के संकेत उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि लखीमपुर हादसा नहीं साजिश थी, क्वेश्चन मार्क। एसआईटी ने वह बोल दिया जो किसान पहले दिन से कह रहे थे। क्या अब भी टिके रहेंगे टेनी कोई कि बर्खास्त होंगे, इस्तीफा देंगे, उस पर सवाल उठाया है। वो 13:27 में आज के दिन में उनका ट्वीट था। उसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार है अशोक कुमार पांडे जी, उनका 16:46 में ट्वीट आया। एसआईटी ने टेनी पुत्र द्वारा किसानों की हत्या की सुनियोजित बताया है। क्या अब वे पत्रकार माफी मांगेंगे जिन्होंने इसे एक्सीडेंट से लेकर किसानों को ही दोषी ठहराने के चक्कर में जनता को जाने कितने पेन किलर खिलाने की कोशिश की। वो पेन किलर वाली बात इन्होंने कहा जो दीपक चौरसिया ने अभी उस दिन जो नशे में बाइट दे रहे थे टीवी पे आके, और बाद में कहा कि मैं पेन किलर खा लिया था जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा नशा सा हो रहा था। उस पर इन्होंने कटाक्ष किया। किसानों के भी अलग अलग प्रतिक्रिया है। मैंने किसान नेता है निर्भजीत सिंह, रामपुर से हैं, महासचिव भारतीय किसान यूनियन में, तो उनसे भी जानने की कोशिश करी उनका क्या प्रतिक्रिया है। वो लोग तो पहले ही से मांग रहे थे, उनको तो पता था कि ये हुआ है,
सामने में चश्मदीद भी रहे हैं लोगों ने। तो किसान नेता क्या कहते हैं ये सुनिए। आज जो लखीमपुर खीरी के मसले में एसआईटी ने जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया और अजय मिश्रा टैनी को इस एसआईटी की जांच के निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर और अमित शाह जी को भी अपना विवेक दिखाते हुए ये फैसला करना चाहिए कि अब अजय मिश्रा टैनी इस्तीफा दे और 120B में उसकी गिरफ्तारी हो। प्रधानमंत्री भी इस पर संज्ञान ले, क्योंकि जो आदमी जनता के बीच में आके वादे से कह रहा था कि अगर इसमें मेरा कोई बेटा या मैं शामिल पाया जाऊं तो मैं 1 सेकंड से पहले इस्तीफा दूंगा, आज वो क्लियर हो गया। जांच ने अपना कार्य पूर्णतः सही किया, उसके ऊपर हमें भरोसा था और आगे भी भरोसा रहेगा। मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से ये मांग करता हूँ कि अब 1 मिनट से पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही मेरा मानना है और यही कहना है कि अब किसानों की एक बड़ी जीत हुई है लखीमपुर खीरी के मसले में, इसलिए जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा टैनी अपना इस्तीफा दें और गिरफ्तारी के लिए तैयार हों। बीजेपी सरकार उन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार करवाए। अगर इसमें देरी होती है तो अमित शाह जी की दूरबीन जो वो लगा रहे थे उस पर भी सवाल उठेंगे और जोगी जी की सरकार पे भी सवाल उठेंगे और हो सकता है किसानों को फिर से आंदोलन करने की नौबत आ जाए, सड़कों पे आना पड़े। उससे बचने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा ले और उन शहीदों को, घायलों को इंसाफ मिल सके, यही हमारी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। योगी सरकार में फर्क दिखता है। पुलिस गुंडों को ढूंढ के लाती है और योगी सरकार उनको मंत्री पद से नवाजती है, उसको बचाती भी है। वो गुंडागर्दी करते हैं और उनको बचाती है। जोगी जी का यही बुलडोजर है कि आम जनता के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो और बुलडोजर चढ़ा दो। ये कब तक चलेगा? टैनी को तुरंत हटाया जाना चाहिए, हमारी सबकी मांग है। बहुत इससे हमें दुख लगता है सरकार से, जब ये गुंडों को, मवालियों को, हमें मवाली कहते हुए और गुंडों को नवाजते हैं। किसानों का साफ कहना है कि अब लापरवाही नहीं, मंत्री को अपने कुर्सी से हटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनको बर्खास्त करे, अमित शाह जी को चाहिए कि उनको हटाए, नहीं तो किसान फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। तो आपने देखा कि कैसे किसान कह रहे हैं कि हम फिर से आंदोलन करेंगे। किसान परेशान है और ये वही हुआ। एक आप लोगों ने फिल्म देखा होगा राउडी राठौर, अक्षय कुमार वाली, उससे पहले दूसरे भाषा में भी बना हुआ था, साउथ वाला, उसको भी हिंदी में डब किया हुआ था। तो उसमें बाप जी को देखा होगा जो दबंग था और उसका बेटा जो था थोड़ा पागल टाइप का और कैसे हरकत कर रहा था, किसी को कुछ बूझता नहीं था। तो बिल्कुल उसी तरह की हालत इसमें भी है, इस केस में भी वही लगता है, बाप जी और उसके बेटे वाला। बाकी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इशारा क्या है। बर्खास्त होने चाहिए प्रधानमंत्री जी। अभी कल तक तो बिजी थे, आज सुबह रिपोर्ट आई है। मुझे लगता है कि टैनी बर्खास्त होगा, टैनी को हटाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की गले की फांस बन गई है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो किसान नाराज, किसान तो पहले ही नाराज है। और अब बिल्कुल हो जाएगा साबित कि आप गुंडों, बदमाशों को संरक्षण देते हैं। सारे लोग इल्जाम लगाते हैं, ये है भी, लेकिन अब बिल्कुल साबित हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि टैनी का इस्तीफा होगा, इस केस में टैनी का इस्तीफा होगा। और उनके बेटा तो बचेंगे नहीं, वो तो जेल में ही है, उनके ऊपर तो बहुत गंभीर धारा लगा है और इतने सारे साक्ष्य सबूत है। तो न किसान पीछे हटेंगे और न उनके परिवार वाले जिनकी हत्या हुई है। और प्रेस वाले का भी एक हत्या हुआ, उसमें बेचारा, वो भी, उनके ऊपर भी गाड़ी चली, जो पत्रकार थे। ये बहुत दुखद था और मैं यहीं पे बंद करता हूँ इसको। आप लोग सोचें।
कहाँ है, किस दुनिया में है, कैसी सरकार में है, क्या हमें न्याय मिलेगा? जय हिंद, जय भारत।